अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी के पार्ट 3 में यूकैरियोटिक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर में डीप में स्टडी किया था विद इट्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना सी अबाउट द माइक्रोस्कोप। उसमें हम सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे एज वेल एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मैंने ऐड नहीं किया है बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऐड करते तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है एज वेल एज वो एक डिफरेंट ही कंसेप्ट है, तो उसको एक अलग वीडियो में मैं जल्द ही इंशाल्लाह कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप की स्टडी करना, उसे नथिंग बट द माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, जैसे कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू व्यू, छोटी चीज़ों को देखना। अब उसके थोड़ी डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट which cannot be examined by the naked eyes. So it is nothing but an instrument which is used for visual examination. एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बनाया गया है which cannot be seen through our naked eyes. यहाँ पे 3 टाइप्स के माइक्रोस्कोप इन्वेंट किए गए हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम सिंपल पे थोड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। सो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट द मैग्नीफाइंग ग्लास which is used in the laboratory. It is usually used when small animals or objects have to be dissected and which we cannot see with our naked eyes. So it has two parts. First is the viewing or optical part and the second is the mechanical part. Viewing और optical part में आता है एक single convex lens यहाँ पे, एंड मैकेनिकल पार्ट में आता है मैकेनिकल पार्ट होल्ड करता है लेंस को प्रॉपर पोजीशन में। यहाँ पे जो एनलार्ज इमेज है वो रेटिना में फॉर्म होगी और द मैग्निफिकेशन जो ऑब्टेन किया गया है वो ये फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट हो सकता है, यानी कि m इज इक्वल टू 250 प्लस 1 अपॉन f। यहाँ पे 250 ये डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का इन सेंटीमीटर एंड f इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन सेंटीमीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप इतने भी पॉइंट्स लिख दें तो ये बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा एंड आपको इसके ऊपर फुल मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑफ कोर्स मैग्नीफाई होगा इमेज, जो कि एक मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक मॉडर्न है और जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेल को स्टडी एंड टिश्यू को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। It also uses white light, external sunlight, internal tungsten filament lamp as a source of illumination. अब इसके जब एक्सेसरीज हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्सेसरीज का क्या फंक्शन है। So it has three parts, four system है। First one is the support system, second is the illumination system, third is the magnification system and the fourth is the adjustment system, जो कि हम हर सिस्टम को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। So let's start with the support system. So the support system contain footrest, tube and the stage. तो footrest का क्या काम है? तो footrest it is used to hold the microscope while transporting. जो हम पकड़ते हैं यूजुअली ट्रांसपोर्ट करते टाइम, तो उसे footrest कहा जाता है माइक्रोस्कोप को। So second is the tube which holds the optical system for the magnification. Magnification के मिलने के लिए वो optical system को hold करता है और it may be straight and fixed which is was in the older version, but यहाँ पे जब new version invent किया गया तो उसमें यह bent भी हो सकता है and move भी हो सकता है। It has eyepiece near the eyes and also a special prism is put in middle of the tube where it is bent. So it directs the light beam coming through the object lenses towards the eyepiece. यहाँ पे here. Sorry. ये है body tube. Yes. And ये आर्म भी कहा जाता है footrest को. So ये यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट करते टाइम माइक्रोस्कोप को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेज।
स्टेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लाइड को रखा जाता है, and it has a central hole as here you can see in the picture for passing the light to illuminate the object. Sometimes it can be fixed or movable, which can be screwed on and can move the object slide across the stage, along the stage, horizontally or vertically. यहाँ पे स्क्रूज होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट स्लाइड को एक ही प्लेस पे रखने के लिए यूज़ होते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द सपोर्ट सिस्टम. इल्यूमिनेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है द सोर्स ऑफ लाइट, मिरर, द कंडेंसर एंड द डायफ्रागम. यहाँ पे सो द सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइट ही प्रेफर की जाती है बिकॉज इट इज़ ईजी टू एडजस्ट, बट समटाइम्स इंटरनल लैम्प या डे लाइट भी यूज़ किया जाता है उसको माइक्रोस्कोप के सामने यूज़ पकड़ के. मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. इट रिफ्लेक्ट्स द रेज फ्रॉम लाइट सोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. जब तक कि हम मिरर को एडजस्ट नहीं करते हमें ऑब्जेक्ट लाइट दिखना नहीं दिखती है. So one side of the mirror is the plane surface while the other side is the concave surface. Concave surface जो होती है वो लो पावर का कंडेंसर फॉर्म करती है. कंडेंसर आपको इसमें नहीं दिखेगा बट उसका फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ. कंडेंसर इट ब्रिंग्स द रेज ऑफ द लाइट टू अ कॉमन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट. वो जो रेज ऑफ लाइट है उसको एक कॉमन फोकस पे लाती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाती है. एज in simple language you can say, which is situated between the mirror and the stage. मिरर और स्टेज के बीच में यहाँ पे नीचे वो सिचुएटेड होती है. आपको फोटो में नहीं दिखेगा बट आप जब 3D उसको जाके देखोगे तब आपको कंडेंसर दिखेगा. सो इट कंटेन्स कॉमनली 2 to 3 लेंसेज होते हैं उसमें. अगर बढ़ाए तो ऑफकोर्स मैक्सिमम इल्यूमिनेशन मिलेगा एंड लोअर कम किए तो मिनिमम इल्यूमिनेशन मिलेगा. डायफ्रागम की बात करें तो डायफ्रागम लॉज होता है कंडेंसर के नीचे, विच इज़ यूज टू रिड्यूस और इंक्रीज द एंगल एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ लाइट पासिस इनटू द कंडेंसर. कितनी लाइट पास होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए वो डायफ्रागम से कंट्रोल किया जा सकता है. इसके सारे नोट्स मैंने आपको इस पीपीटी में प्रोवाइड की है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल एज आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मेरे हैंड रिटन नोट्स पे रेडी है, आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. मैग्नीफिकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो लेंसेज का सिस्टम होता है. जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेंसेज होता है वो बॉटम ऑफ द ट्यूब होता है, जस्ट अबव द ऑब्जेक्ट के अबव होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव के नाम से कहा जाता है. मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. यस, ऑब्जेक्टिव लेंस ये होता है फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेंसेज मैग्नीफिकेशन सिस्टम में. सेकेंड ग्रुप ऑफ लेंसेज होता है टॉप ऑफ द ट्यूब where microscope applies his eyes. This is known as the eyepiece lens. As here you can see eyepiece lens and the objective, ये दोनों आते हैं मैग्नीफिकेशन सिस्टम में. अब इसके फंक्शन क्या है, कैसे वो उसको प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मैग्नीफाई करता है इमेज को, और हर मैग्नीफाइंग पावर of each objective is given by the figures like इंटू 10 ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइज 10 टाइम्स जो कि एक लो पावर है. इंटू 40 का देखेंगे तो 40 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा इमेज को. इंटू 100 टाइम्स ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइज 100 टाइम्स, जिसको ऑयल इमर्शन में यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है 100 पावर वाला. तो जब ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर होगी ऑब्जेक्टिव की, वर्किंग डिस्टेंस है वो छोटा होते जाएगा. सो वी कैन से इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वर्किंग डिस्टेंस. आईपीएस भी सेम ही काम करता है बट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ईच आईपीएस इज डिफरेंट. सो लाइक इंटू 5 आईपीएस मैग्नीफाइज इमेज 5 टाइम्स, इंटू 10 आईपीएस मैग्नीफाइज इमेज 10 टाइम्स. So this was about the objective and the eyepiece. एडजस्टमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें स्क्रूज आते हैं जो यूज़ करते हैं हम फोकस को ठीक करने में, फोकस लाने में ऑब्जेक्टिव का. तो उसके चीज़ों में ये सिस्टम को यूज़ किया जाता है. फर्स्ट आते हैं कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू जो कि लार्जेस्ट स्क्रू के नाम से जाना जाता है, विच इज़ यूज फर्स्ट टू अचीव एन अप्रॉक्सीमेट फोकस. उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को यूज़ करके उसको और परफेक्ट फोकस में लाया जाता है. फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू में वो और ऑब्जेक्टिव को थोड़ा और स्लोली वो फोकस में लाता है.
Condenser adjustment screw, which is used to lower condenser for greater or lower illumination, and the iris diaphragm lever. अगेन यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए यूज़ किया जाता है. Last but not the least, mechanical stage control, which is used to move the slide on the stage. यहाँ पे स्क्रू ऐसे फिट किए गए होते हैं जो बैकवर्ड फॉरवर्ड एज वेल एज लेफ्ट और राइट दोनों तरफ भी उसे मूव कर सकते हैं. So this was about the microscope. Now it's quiz time. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्विज दी थी. जी हाँ, और उस क्विज का आंसर है प्रॉमिस. प्रॉमिस कैन नेवर बी ब्रोकन. अब इस वीडियो में आपकी क्विज है व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन. यस, व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन. अगर आपको इस क्विज का आंसर पता है सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. And thank you for watching. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you.